गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल अपन ने ये दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। इसकी कहानी कहाँ तक पढ़ी थी कि वो फिर भागने लगे, है ना। दोनों बैल मुंशी प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे ना, तो दोनों लोग वहाँ से भागे और जैसे ही वो दो दोस्त उन लोगों का सामना करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि सामने एक मटर का खेत था और मोती मटर के खेत में घुस गया एक बैल, और एक हीरा उसे मना कर रहा था कि तुम वहाँ मत घुसो, नहीं तो पकड़े जाओगे। जैसे ही उनने दो चार कौर ही खाया था कि आदमी वहाँ के जो लोग थे वो जो उनका पीछा कर रहे थे वो लाठियाँ लेकर के उनके पीछे दौड़ पड़े और दोनों ही बैलों को घेर लिया। हीरा और मोती दोनों को घेर लिया, ठीक है ना। खेत सींचा हुआ था क्योंकि सिंचित खेत गीला होता है, तो गीला था तो उसके पैर किस में हो गए, कीचड़ में धंस गए। कीचड़ में धंस जाने के बाद हीरा ने उसको देखा कि ये तो इसके पैर धंसते जा रहे हैं, और उसने मना किया मोती को, लेकिन मोती नहीं माना। हीरा जैसे ही उसमें कीचड़ में धंसा वो पकड़ा गया, और हीरे के साथ में मोती भी उसका वेट कर रहा था कि हम जब कहीं भी जाएंगे तो दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, तो उनने कहा हम भी, वो जहाँ मोती जाएगा वहाँ मैं भी जाऊँगा। वो उसका इंतज़ार कर रहा था मेड़ पर खड़े होकर के। तभी गांव वालों ने दोनों को घेरा और पकड़ लिया, पकड़ करके कांजी हौस में बंद कर दिया, ठीक है ना। फिर दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था कि सारा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, कुछ भी उनको खाने को एक भी तिनका नहीं मिला। और ना उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। वो परेशान हो गए कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गया माने ये कैसा, जहाँ हम आ गए हैं, जो हमें ले आया है, ये कैसा स्वामी है। यहाँ कई भैंसें भी हैं, बकरी भी हैं, घोड़े भी हैं। कांजी हाउस में तो हर तरह के जानवर बंद रहते हैं। तो उन्होंने, और सब मुर्दे की तरह ज़मीन पर पड़े हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया। दोनों मित्रों ने फिर फाटक की ओर टकटकी लगा कर के ताकते रहे कि शायद मेरा मालिक मुझे छुड़ाने के लिए आए। दोनों ने दीवार चाटना शुरू किया। दीवार में उनको मिट्टी कैसी नमकीन सी लग रही थी, उसी को चाट करके अपनी तृप्ति की कि हाँ, थोड़ा तृप्ति माने थोड़ा भी अपनी भूख मिटाई कि हाँ मेरी अब भूख शांत हो जाए। रात में भी फिर भोजन नहीं मिला दोनों को, तो हीरा ने विद्रोह, उसके मन में क्या हुआ, एक विद्रोह जाग उठा कि अब तो कुछ भी हो जाए। हीरा मोती आपस में दोनों सर लटकाए हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को इशारे से जवाब दिया कि तुम्हें कुछ मालूम है। उसने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, अब भूख के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को इशारे से सांत्वना देते हैं कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं मत हारो, और अब अपना यहाँ से कोई भागने का उपाय निकालना चाहिए। अब दोनों भागें कैसे, तो उन्होंने कहा चलो आओ दीवार तोड़ लेते हैं। हीरा थक चुका था, उसने कहा अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। बस इसी घमंड में एक दूसरे को अकड़ दिखाते हुए घूमे, मतलब बैठे हुए हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, अब कच्ची दीवार थी तो उन्होंने अपने सींग उनकी मजबूत होती हैं बैलों की, उन्होंने अपनी नुकीली सींग को दीवार पर गड़ा दिया और जोर से मारा तो मिट्टी चटक गई, बीच से दीवार टूट गई। उनका कुछ साहस बढ़ा कि शायद अब हमें भागने का रास्ता मिल जाए। इससे दौड़ दौड़ करके दीवार पर वो उन्होंने कई बार चोटे की मिट्टी गिराने लगे। उसी समय कांजी हौस का जैसे ही ये आवाज़ें आने लगी और दीवार गिरने लगी तो कांजी हौस पे जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर के आ गया। जानवरों की हाजिरी लेने की, मतलब उसकी एक ड्यूटी होती है ना कि कितने जानवर यहाँ बंद हैं, तो उनकी हाजिरी लेने आ गया। उसने कई डंडे रसीद कर दिया। जैसे ही देखा कि इन लोगों ने दीवार तोड़ी है हीरा मोती ने, तो उनको कई डंडे उसने लगा दिए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर मार खाई है, अब क्या क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अब जितना हमारे अंदर साहस था उतना तो हमने कार्य किया, पर उसने उसको, उन लोगों को, दोनों बैलों को खूब जी भर के मारा, खूब पिटाई करी। ऐसा जोर से मारा और उन्हें पूरी तरह से मोटी रस्सी पर बांध दिया। अब
क्रोध उनके अंदर भर गया। उनने कहा कि अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं इसे इतना मारूंगा कि मारता ही चला जाऊंगा, कितने भी बंधन पड़ जाएं, अब तो इसकी मैं जान ले ही लूँगा, इन्हें जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं की। उन्होंने सोचा कि मरना ऐसे भी है और मरना वैसे भी है, मरना तो है ही है। अब जब यहाँ बंद हैं, कैद हैं, तो सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जानें बच जाती, मतलब कितने जानवर भाग जाते अगर हम लोग खोद लेते। कि किसी के अब देह में मतलब इतने डंडे उसने मारे उस जानवरों को, चौकीदार ने, कि अब उनके अंदर ताकत नहीं रही। ऐसा लगा कि मानो 2-4 दिन में वो मर ही जाएंगे। अब यह बात तो ठीक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी मैं जोर लगाता हूँ, फिर भी मैं एक बार जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह जहाँ पहले सींग मारा था उसी जगह जा कर के थोड़ी सी मिट्टी और गिराई। फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो उसने फिर सींग मारी और फिर अपने मतलब जीत हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मानो कि ऐसा दीवार से लड़ने लगा जैसे किसी प्रतिद्वंदी से, सामने वाले से युद्ध कर रहा हो, लड़ाई कर रहा हो। आखिर 2 घंटे की ताकत के बाद उन्होंने दीवार तोड़ ली। ऊपर से लगभग 1 हाथ दीवार गिरी। जैसे ही उन लोगों ने दूनी शक्ति से दूसरी दीवार को भी धक्का मारा, और जैसे ही दीवार गिरी कि अधमरे से पड़े हुए जितने भी जानवरों को उसने पीट पीट करके अधमरा सा छोड़ दिया था, सब ने दौड़ लगा दी और वहाँ से भाग निकले। कुछ बकरियाँ निकलीं, घोड़ियाँ निकलीं, भैंसें भी निकल गईं, गधे भी निकल गए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो भागने का कोई मतलब नहीं है, हमें डर लगता, हम नहीं भागेंगे, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो आधी रात हो चुकी थी, दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े सोच रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि गधा ही ऐसा जानवर है जो बुद्धिजीवी नहीं होता, बुद्धिहीन होता, उसके कोई बुद्धि नहीं होती, उसको जैसा भी माहौल हो सब में अच्छा, हर हाल पे अपने आप को एडजस्ट करता है। वो नहीं भागे, पर मोती ने अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं कहीं भेंट हो जाए, किसी से फिर मिलेंगे। मोती की आंखों में आंसू आ गए कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? तुम जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़ करके थोड़ी ना जाऊंगा। और हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। तो मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, तुम्हें बांध दिया गया है, तो अगर मुझ पर वो पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो मुझे आशीर्वाद देंगे। 9-10 लोग भाग गए तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार, अन्य कर्मचारियों जैसे खलबली मच गई कि सारे दीवार टूट गई, सारे जानवर यहाँ से भाग गए। इतना ही काफ़ी नहीं था, उन्होंने जैसे ही देखा कि ये इनकी वजह से हुआ, तो उन्होंने मोती की जो मोटी रस्सी से बांध के गए थे खूब पिटाई की। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। फिर किसी ने चारे का एक दाना भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी जरूर रख दिया जाता था पूरे दिन में। यह इसी के सहारे उन लोगों ने अपना जीवन गुजारा। अब वहाँ पड़े पड़े वो इतने दुबले हो गए थे कि ठठरियाँ निकलना माने उनकी पसलियाँ दिखाई देने लगी थी। तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी माने नगाड़े, डुगडुगी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ एक 50-60 आदमी इकट्ठा हो गए। जब जमा हो गए तो दोनों मित्रों को निकाला गया, बाहर देखभाल होने लगी। लोग आ करके उनकी सूरत देखते और फिर मन फीका करके चले जाते, जैसे मृतक बैलों को मतलब उनको नीलामी कर दी गई है ना। तो जैसे ही नीलामी के लिए उन्हें बाहर निकाला गया तो दोनों इतने जर्जर हो चुके थे, इतने कंकाल बचा था, दुबले हो गए थे कि कोई उन्हें पसंद ही नहीं कर रहा था। अचानक एक डढ़ियल आदमी जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, मुद्रा अत्यंत कठोर, मतलब देखने में बहुत कठोर आदमी दिख रहा था। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर, मतलब दोनों जानवरों को उंगली गोद करके मुंशी से बातें कर रहा था। और कि उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों को दिल कांप उठे।
मतलब वो देख करके देख रहा था कि खोद खोद के देखो कितने दुबले हो गए, क्या तुम लोगों ने यहाँ खिलाया, कितने कष्ट दिए हैं। और यह देख करके वह अंतर्ज्ञान हो गया, मतलब उसे ये महसूस हो गया कि इनके साथ कुछ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मतलब इन्हें भोजन पानी नहीं दिया गया है। वह कौन है, उन्हें क्या क्यों टटोल रहे हो, इस विषय में उसे कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और झुका लिया। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे। अब आपस में दोनों बात करने लगे, बेकारी वहाँ से भागे। गांव वालों ने दौड़ा लिया, कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस की दीवार भी किसी ढंग से तोड़ी तो कुछ जानवर भाग गए, हम पकड़े गए, मोटी रस्सी में बांध दिए गए। फिर हमारी पिटाई हुई और एक दूसरे का साथ देते देते हम लोगों को ना भोजन मिला ना पानी मिला और फिर हम बंध गए। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। उसने कहा, एक दूसरे को इशारे में दोनों बैल बात कर रहे थे कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे साथ है और हमारा सहारा अवश्य बनेगा, हम पर दया करेगा। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चाहे हम जीवित रहें तो भी मरे के समान है और मर जाएं तो भी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। अब दोनों ये सोचने लगे कि एक दूसरे के पास, एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। भाई जब वो मन ही मन सोचने लगे कि एक बार जब हम गोई के यहाँ चले गए थे तो वो भी हमें दाना पानी नहीं देता था, दिन भर काम कराता था, हम लोगों से हल जुतवाता था, सब करता था, कुछ भी नहीं देता था, रूखी सूखी भूसा डाल देता था रूखा सूखा। लेकिन एक लड़की थी जो दो दो रोटियां, हमारे लिए कुछ भी नहीं होती थी इतने बड़े पेट में, लेकिन फिर भी उससे हमारा हम जीवित बने रहे। तो एक बार उस लड़की ने हमें सहारा दिया था, क्या अब ना बचाएंगे तो अब भी कोई ना कोई हमें बचा ही लेगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। अब आपस में दोनों बात करने लगे कि लगता है कि ये आदमी हम लोगों को ले जा करके काट डालेगा, तो मांस खाल सींग हड्डी सब कुछ किसी ना किसी काम आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, मतलब दोनों ही अंदर भयभीत हो रहे थे कि अब तो ये ले जाके हमें काट के हमारी मांस हड्डियाँ और सींग वगैरह सब बेच लेगा। दोनों के पाँव बिल्कुल इतने कमज़ोर थे कि उठ भी नहीं रहे थे और भय के मारे भी कांप रहे थे। गिरते पड़ते वो डढ़ियल के साथ चल दिए, क्योंकि वह जरा भी धीमी चाल हो जाने पर जोर से डंडा लगाता। राह में गाय बैलों का हरे हरे खेत देख करके हाड़ से चढ़ता न, मतलब रास्ते पर उन्हें कई सारे गाय बैल दिखाई दिए जो बढ़िया हरे हरे खेत में लहलहाते हुए खेतों में चारा चर रहे थे। कितने प्रसन्न थे, कितने मोटे ताजे चिकने थे, उछाले मार रहे थे। कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, कोई बैठ करके, जानवर जब भोजन चबाते हैं तो उसको बोलते हैं पागुर करना, ठीक है ना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उसके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हैं और कैसे दुखी। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि एक परिचित राह है। जब अचानक चलते चलते उन्हें दिखाई दिया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये बड़ी परिचित, माने जहाँ हम जा रहे हैं ये बड़ी पहचानी हुई रास्ता है, इस रास्ते को हम बहुत पहचानते हैं। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा प्रति क्षण उनकी। अब जैसे जब कहीं आदमी को थोड़ी सी भी बहुत दुख के बाद खुशियाँ दिखती हैं तो एक हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है ना, एक उम्मीद जागती है कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कभी 5 नंबर मिले, है ना, 20 में से 5 नंबर मिले, तो अगली बार अगर आपको 10 नंबर मिल गए तो आपको एक क्रेज बढ़ेगा कि अभी 10 मिले तो अगली बार हमें और अच्छा मिलेगा, है ना। तो एक चाह जागती है कि नहीं जागती, ऐसे उनके अंदर चाह जागने लगी। सारी थकान दुर्बलता सब भूल गए और दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। और जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा तो अरे यह तो अपना ही खेत आ गया, इसी कुएं पर तो हम हल चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नसीब आ गया, नगीच आ गया। मोती मन सोचने लगा कि अब हमारे नसीब खुल गए और हमारा घर अब नगीच माने पास में आ गया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ करके थान पर चलो। कहाँ से हम
आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर के बछड़ों की भांति, जैसे ही उन्होंने देखा कि हम तो अपने पुराने घर में आ गए, बछड़ों की भांति दौड़ने लगे, कुलाचे मारने लगे, है ना। दौड़ दौड़ कर आए और अपने अपने जहाँ नांद में वो भोजन करते थे वहाँ खड़े हो गए। डढ़ियल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और झूरी जो था वो दरवाजे पर बैठे धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। उसने देखा कि झूरी ने, वो डढ़ियल किसके बैल ला रहा था? झूरी के बैल ला रहा था। बैलों को देखते ही झूरी के मन में बहुत प्रसन्नता आ गई। वह बैलों की तरफ दौड़ा और उन्हें गले से लगा लिया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे जो उनके साथ के थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब बैल भी उतना ही स्नेह दिखा रहे थे जितना मालिक ने दिखाया था। एक बैल उसका हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर के बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो। मैंने सोचा कि तुम तो चुरा के लाए हो, नीलाम करके नहीं लाए हो। यह मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार? ये मेरे बैल हैं, मैं नहीं बेचूंगा। जाकर थाने में रपट करवा दो। मेरे बैल हैं, इनका सबूत यह है कि ये मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला गया और थोड़ा सा बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और जो दड़ियल आदमी था वो पीछे की ओर हटा। मोती ने पीछा किया और दड़ियल भागा। मोती पीछे पीछे दौड़ता गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, जब उसे गांव से बाहर ही निकाल दिया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था और फिर से कई बार बैल चिढ़ जाते हैं ना तो बार बार फिर मारते हैं, उलट पलट के मारते हैं। तो फिर भी उसे गांव से निकालने के बाद भी वो उसका रास्ता देख रहा था खड़े होकर के। और जो वो डढ़ियल आदमी था वो भी दूर से उनसे धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखकर हंसते रहे। जब डढ़ियल हार कर चला गया तो जो मोती था वो अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा। ये कौन बात कर रहे हैं? दोनों बैल बात कर रहे हैं कि अब मैं उसे खूब दूर तक भगा आया हूँ, अब वो दोबारा नहीं आएगा। तो दूसरा बैल कहता है कि अगर वो गोली मरवा दिया तो फिर क्या होगा? उसके काम तो ना आऊँगा। तो बोला, तब भी मैं मर जाऊँगा लेकिन उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे नहीं हैं। फिर बैल अपना रौद्र रूप दिखाता है कि बैल मतलब काम करता है तब भी बहुत मेहनत के साथ करता, बहुत परिश्रम के साथ, और किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर वो बुरी तरह से पीछे भी पड़ जाता है। तब वो बोलता है कि मैं इतना सीधा नहीं हूँ। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया था। दोनों मित्र खाने लगे और झूरी खड़ा उन्हें सहला रहा था, मतलब अपने मालिक के पास आ गए। खूब अच्छा भोजन उन्हें खाने को मिला और उनका मालिक उनकी पीठ सहला रहा था। 20 लड़के जो खड़े थे गांव के वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने, दोनों जो मालकिन उनसे चिढ़ती थी वो मालकिन भी आई और उन्हीं बैलों पर हाथ फेरते हुए उनका माथा चूम लिया। तो ये दो बैलों की कथा ये है कि आप लोगों को टोटल सार ये है कि जानवर भी कहाँ कहाँ गए, कितने कष्ट सहे, लेकिन जहाँ उन्हें आत्मीयता होती है, जहाँ स्नेह मिलता है, वहीं जानवर भी सुख मानते हैं। और हम जानवर से जितना स्नेह करते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर हमसे स्नेह नहीं करते, उतना ही जानवर भी हमसे स्नेह करते हैं। और आखिरकार वो इतनी सब परेशानियों को झेलते हुए भी कहाँ आ गए, जब वहाँ से रस्सी तोड़ाई, क्योंकि वो दिन भर हल जोतवाता था, उसका साला भूसा पानी कुछ नहीं देता था, भोजन आदि, रस्सी तोड़कर भागे, खेत में गए। उसके बाद पकड़े, गांव वालों ने दौड़ा करके कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस में पिटाई हुई। इतने सारे कष्ट सब झेल करके और नीलाम हुए। नीलाम हो करके जब दोबारा वो अपने घर के नज़दीक से निकले और अपने मालिक को देखे तो अंत में वहीं ठहर गए। तो कहने का मतलब ये है कि जानवर भले ही हो, हम अगर जानवर से स्नेह करेंगे तो वो भी हमसे उतना ही स्नेह करेगा, उतनी ही जानवर को भी आत्मीयता हमसे होती है। ठीक है बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा थी। मतलब और मालकिन भी
जब वो उन बैलों ने इतना कष्ट सहा तो अंत में ऐसा नहीं था। मालकिन स्वभाव से देखने में कठोर थी, लेकिन हृदय से कैसी थी, दयालु प्रवृत्ति की थी। मालकिन ने भी आकर के उनका माथा चूम लिया कि आखिर सब जगह से घूम फिर के ये मेरे बैल मेरे ही पास आ गए हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ कल अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। अब आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। ओके।